कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा आर्ट फेयर लगा हुआ है यहाँ पे कला स्पंदन का, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत सारी खुशी है इस बात की। राम जी की वजह से मैं कई बार यहाँ भी 2-3 बार पहले आ चुका हूँ और दूसरी जगह में भी गया हूँ। तो राम जी की खास कशिश है और इनका खास जो प्यार तो है ही है, इसलिए इतने बड़ा नाम है अपने आप में ये। इनकी सबसे बड़ी मुझे खूबी क्या लगती है, जब मैं आता हूँ यहाँ पे, ये सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते हैं। हमेशा मैंने देखा है कि मुझे कहा गया कि सब स्टॉलों पे जाना है। यहाँ से पता चलता है कि कितने बड़े कैरेक्टर हैं राम जी, कितनी बड़ी सोच है इनकी कि सब लोग, यंग लोग भी यहाँ पे आए होंगे जो यहाँ पे, तो उनको कितना इनकरेज होते हैं वो अगर हमारे जाने से। तो राम जी हमेशा हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं। दूसरा, जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कलाकार जो आए हैं, मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इनका जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इनकी हेल्प करेगा ताकि इनका जो काम है वो दूर दूर तक पहुँच सके, क्योंकि हम सब जानते हैं डिजिटल की पावर कितनी है आज। तो ये जो प्लेटफॉर्म है दुनिया के किसी कोने में भी देखा जाएगा, क्योंकि इस आर्ट के प्रेमी सारी दुनिया में है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि हमारा टॉप का जो काम है इस प्लेटफॉर्म पे जाएगा, लोगों को देखने का मौका मिलेगा। तो वो लोग देख पाएंगे जो फंक्शन में नहीं आ पाते। तो मैं फिर से कहूँगा, शुभकामनाएं मेरी पूरी टीम को, और जितने भी कलाकार हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं राम जी भाई को शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने आज ये फेयर ऑर्गेनाइज किया है। ये नए कलाकारों के लिए एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और ये भारत में मैंने देखा है ऐसी कला की ज़्यादा कुछ लोग ज़्यादा जैसे फॉरेनर्स बहुत अट्रैक्ट होते हैं ये चीज़ों के लिए, तो वो कोई भी दाम देने के लिए तैयार होते हैं। तो ये मैं सभी लोगों का आह्वान करता हूँ कि आप लोग ये एग्जीबिशन का आनंद उठाइए, क्योंकि ये ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। और अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं, लोगों ने बहुत काफ़ी दिन से मेहनत करके ये सब बनाई है, तो उनको उनका श्रेय तो मिलना ही चाहिए। मैं सबको इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सबसे पहले राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो नए कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ मैं अच्छे से महसूस करता हूँ। कलाकार तभी पहचाना जाता है जब उसकी चीज़ लोगों के सामने आए। घर पे बैठा कलाकार कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे पहचान नहीं मिलती, और राम जी वो काम कर रहे हैं एक कलाकार को पहचान दिलाने के लिए। उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से राम जी का धन्यवाद करता हूँ। राम जी, सर क्या कहना चाहेंगे? इतने सारे लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि हमारे लिए इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटी हमारे लिए अपना वक्त, ज़िंदगी का वो खूबसूरत पल जो इतना कीमती वो हमारे लिए दे रहे हैं, तो हम तो इनके लिए ज़िंदगी भर आभारी रहेंगे। और इनका यहाँ आना, यहाँ जितने सारे आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं उनके लिए एक प्रोत्साहन का काम करते हैं कि भाई चलो, कि इतनी बड़ी सेलिब्रिटी आती है तो उनको अच्छा लगता है कि भाई इस जगह आने पर हमको ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलता है। और वो जो बातें कहते हैं आपके बारे में, तो वो भी उनके जीवन में बहुत काम की होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हम सभी कलाकारों को, सारे पार्टिसिपेंट को ये कहना चाहते हैं कि आप हमेशा आते रहें और अपने काम की जो जर्नी है उसको रोकना नहीं। जहाँ भी मौका मिले, चाहे कला स्पंदन हो, चाहे और भी कहीं भी हो, हमारा काम है आर्ट को प्रमोट करना, आर्टिस्ट को प्रमोट करना, एक प्लेटफॉर्म देना। तो आप आइए और हमारे इस शो में, इस कला स्पंदन को अपने वर्क से दुनिया को दिखाइए, बताइए, और आपके टीवी चैनल के माध्यम से आपकी बातें, हमारी बातें, आपकी कलाकृति दुनिया को देखने को मिले। बस हम यही चाहते हैं। थैंक यू सो मच। सर, आपसे जानना चाहेंगे, इतने बड़े आप आर्टिस्ट हैं, फिर भी आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो लोगों को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आर्टिस्टों के बीच में हूँ, और इसलिए शायद मैं ये बात समझ पाता हूँ। मैं पेंटर नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसी बारीकियाँ जो होती हैं हम देखते हैं, उससे हम हैरान तो होते ही हैं, लेकिन वो जो गहराई है अगर उसकी थोड़ी सी भी समझ में आ जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। पेंटिंग का जो मैसेज होता है, कहने को तो 3x4 का फ्रेम होगा या 6x6 की पेंटिंग होगी, लेकिन उसकी गहराई जो है बहुत गहरी होती है। तो यही पेंटर का सबसे बड़ा काम होता है कि छोटी सी बात, छोटी सी जगह में
कितनी गहराई से कह जाते हैं। राइट। तो इसीलिए वो कलाकार कहलाते हैं, पेंटर कहलाते हैं। तो इसलिए मेरे को अगर इन्हें मुझे बुलाया इनको खुशी है, मुझे उससे डबल खुशी है कि मैं ऐसे मौके पे इन यंग लोगों के साथ। सर आप कैसे इतना टाइम शेड्यूल में निकाल के आप आए हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। क्योंकि मैं भी एक कलाकार हूँ और कला का पुजारी हूँ मैं, इसके लिए आया। आप ये जो आपको चित्र दिख रहे हैं, इसको चित्र ना समझे, इसमें कुछ ना कुछ संदेश छुपा रहता है, कुछ राज छुपा रहता है, वो जानने की कोशिश की। ये मैं चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। सर कला स्पंदन के 8वें एडिशन चालू, क्या कहना चाहेंगे? ये कला स्पंदन की 8वीं एडिशन नहीं है, ये हमारा दिल की धड़कन है। 8 पहली बात, ये जो कला है, हम कला का प्रेमी भी है, कलाकार भी है, शौकीन भी है, और सबसे बड़ी बात है कला का कदर और इज्जत करने के साथ साथ हमारे जो नौजवान कलाकार पढ़ाई करके निकल रहे हैं या सेल्फ टॉट आर्टिस्ट जो भी हो, तो उन लोगों को एक रिजनेबल रेट में प्लेटफॉर्म देना सबसे बड़ी मकसद रहा है शुरू से। क्योंकि कोई भी शो करने जाए, उन लोग सोलो शो करने जाए या कोई आधा शो करने जाए, तो बहुत उन लोगों को पैसा लगता है, जो एक नया कलाकार के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उनको शुरुआती जो प्लेटफॉर्म है वो देना ही मेरा शुरू से मकसद है। इसलिए 1 से लेके 8 तक कैसे हम आ गए। पुणे में भी 3 मतलब पकड़ेंगे तो 8 नहीं 11 शो कर लिया, कोई धड़कन के साथ, पता ही नहीं चला। सर जानना चाहेंगे एक बार आपने कितने आर्टिस्ट को एक स्टेज पे लाया? अराउंड 300 आर्टिस्ट को एक स्टेज में लाया और अच्छे आर्टवर्क्स डिस्प्ले दिया हुआ है जो हम देख रहे हैं। 300 आर्टिस्ट को एक सेट पे आपने जो लाया है, तो इसके लिए आपको इजी वे में हो गया या तकलीफ? नहीं, इजी वे में तो नहीं हुआ, तकलीफ की तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस के थ्रू ही होता है। बुकिंग होना टाइम कंज्यूमिंग है, उन लोग इंक्वायरी करते हैं, हमें समझाना पड़ता है। अभी नए आर्टिस्ट है जिनको स्टॉल कैसा दिखता है वो नहीं पता, पैनल क्या है वो नहीं पता, उसका हाइट विड्थ क्या है वो नहीं पता, तो वो सब हमें A to Z सिखाना पड़ता है। टेलीफोन के ऊपर, मेल के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फिर जाके वो कन्विंस होते, फिर जाके पार्टिसिपेट करते। तो एक प्रोसेस। ये कितना दिन के लिए यहाँ पे न्यूरो सेंटर में लगा? 3 दिन के लिए लगा है, संडे तक 7 बजे तक है। 8 लवर से क्या मैसेज देना चाहेंगे? 8 लवर से ही मैसेज दूंगा, आप लोग आइए और कला देखिए। अच्छे कलाकार बैठे हैं, नवीन है लेकिन अच्छा कलाकार है, अच्छे कला भी है, प्रदर्शित हुआ है, तो उनको प्रोत्साहित कीजिए। क्योंकि आप लोग उनको इंकरेज करेंगे तभी उन लोग आगे बढ़ने की सोचेंगे। नेक्स्ट एडिशन कब आने वाला है? नेक्स्ट ईयर नवंबर दिसंबर। थैंक यू। जी सर। नमस्कार, मैं अभिनेता अशोक कुलकर्णी आज इस कला स्पंदन के आर्ट फेयर में आया हूँ का मतलब यह है कि समझिए ये मेरा ही घर है। राम जी तो मेरे खास हैं ही, इनकी तो क्या कहने, ये तो हमारे बैकबोन हैं। और आर्ट फेयर को हमेशा एक वेल विश करने के लिए मैं जहाँ भी हूँ वहीं से आता हूँ। आज मैं पुणे में था तो पुणे से मैं भाग के आया, और मैं आपसे अपील करूँगा कि ये जो 3 दिन हैं, ये 3 दिनों में से एक दिन शाम सुबह कहीं भी आप यहाँ पे निकालो और इस आर्ट फेयर में आके ये कला की दुनिया को देखो, तो आपको महसूस होगा कि भाई वाह क्या कला है।
और वाकई में ये कला कहते हैं कि एक जीवित कला करने का जो स्किल होता है वो राम जी जैसे आर्टिस्टों में होता है, इनके हाथों में होता है। आप पीछे जो देख रहे हैं मेरे, वो सब राम जी की पेंटिंग्स हैं और मैं चाहता हूँ, तहे दिल से चाहता हूँ